वेलकम बैक। और इस वक्त हम शादी की रस्मों पे बात करेंगे। वो रस्में जो बहुत मुश्किल होती हैं। मुश्किल यूँ होती हैं क्योंकि एक जो दोनों पार्टीज़ हैं, लड़के वाले लड़की वाले, कोई एक रस्म को फॉलो कर रहा होता है, दूसरे के लिए वो बोझ बन रही होती है। कई बार ये होता है कि अगर बोझ ना भी बने तो मेंटल आपकी कोऑर्डिनेशन उसमें नहीं होती। आपकी सोच कुछ है, दूसरे की सोच कुछ है। गैर ज़रूरी रस्में हमने बहुत सी रखी हुई हैं, एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए रस्में रखी हुई हैं। फिर हम जो एक बड़ा सुनते हैं कि पहनावनियाँ, लड़के वाले जो हैं उनके घरों में कपड़े जाएंगे, गिफ्ट्स जाएंगे, और फिर उनकी खाला, मामू, चाची, मामी, उन सब के लिए भी अलग कपड़े जाएंगे। और भी बहुत सारी रस्में हैं। शादी वाले दिन भी बहुत सी ऐसी रस्में होती हैं, जूता छुपाई वाली तो दूध पिलाने वाली तो न जाने कौन कौन सी, जिसमें बहुत सारा पैसे का लेन देन होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मैटर्स और ऐसी चीज़ें हमने बना रखी हैं कि इतने बजे खाने के लिए आना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इस तरह ये करना है, वो करना है। और फिर लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटी और अपने अपने कल्चर को सामने रखते हुए, जो उनके आबाओ अजदाद से मिला है या जो इंडो पाक से मिला है, उसको रखते हुए बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने सिस्टम का हिस्सा बनाई हुई हैं। मेहंदियाँ होती हैं और चीज़ें होती हैं, और सोच जो एक है कि भाई हमारे यहाँ तो इसी तरह ही होता है, हमारे यहाँ तो यही रस्म होती है, हमारे यहाँ तो इसी तरह ही दिया जाता है। सो ये सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अस्मा शाह मौजूद है, मीडिया पर्सन है, और इनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बच्चों की शादी के हवाले से हैं, तो वो भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड, आई एम गुड। एंड हमारे साथ इरम सलीम मौजूद हैं, जो कि मैच मेकर हैं और ऑब्वियसली बहुत सी मुख्तलिफ शादियां करवा के बहुत से एक्सपीरियंसेस आपने समेटे हैं, तो आज आप हमसे वो शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ जी हुमैरा नाज साहिबा मौजूद हैं, जिनको आप एज हर्बलिस्ट देखते हैं, बड़े टोटके बताती हैं, लेकिन हैप्पी मैरिड लाइफ का कोई टोटका है और अच्छी सास बहू रिलेशनशिप का कोई टोटका है, क्योंकि इनका माशाल्लाह अच्छा सास बहू रिलेशनशिप है। और अभी रिसेंटली ही शादी हुई है बेटे की। सो बड़ी यंग सासें आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी है मेरा? ठीक है। सो मेरा पहले तो ये बताएं कि आपने क्या किया शादी पे बेटे की, और कौन सी रस्में जिनको फॉलो किया और कौन सी रस्में जिनसे छुटकारा हासिल किया? पहली बात तो ये कि आजकल की जनरेशन में जो बच्चे हैं ना, खासतौर पे बेटा और बेटी जिनकी शादियां हम कर रहे होते हैं, वो इतने मतलब मैं देख के, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, सब देख के अब उनमें एक अवेयरनेस आ चुकी है कि हमने जो चीज़ें, हम बोलते बहुत कुछ है, टीवी पे भी बैठ के बहुत लोग बोलते हैं नहीं जी जहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उनके ऊपर अपना पर्सनली टाइम आता है तो वही चीज़ें हो रही होती हैं। नहीं हमने तो मना किया था लेकिन वो माने नहीं, ज़बरदस्ती दे दिया। तो बेटे ने मेरे ये कहा था, बेटी से भी क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, बेटे की पसंद से थी, तो उसने आपस में कह दिया था कि लेना मैंने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। यानी इवन एक हमने कहते ना पेनी भी लेना वो गवारा नहीं किया, क्योंकि पहले मैं हमेशा कहती थी क्यों मेरे घर में फ्रिज नहीं है क्या, मेरे घर में मैं दो चार चीज़ें अगर मैं अपने, क्योंकि मैंने देखिए मैंने जब फर्नीचर भी लिया ना, मैं बहू को साथ लेकर गई हूँ, उसकी चॉइस से लिया मैंने, क्योंकि उसने यूज करना है। फिर हमने अब वो चीजें आ गई जी, टीवी भी लेना, मैंने कहा घर में सब मौजूद है। ये 2-4 हजार की या समझे 50,000 लाख की चीज अगर हम अपने पास से ले लेंगे, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम उस पर बर्डन क्यों डालें? कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत वेल ऑफ फैमिली है वो भी। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये अगर हमने एक रिवाज कायम करना है ना, तो बोलने से नहीं होगा, ये करने से होगा। करा मैंने वो चीज, और फिर मैंने सिंपल शादी की। मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि मैंने मायों की रस्म मैंने बाकायदा अपार्टमेंट में हमारे टेंट वेंट लगा के बहुत अच्छा खुद सेटअप किया, और उसमें टोटल जो मेरा खर्चा था ना 50,000 में मैंने पूरी मायों मेहंदी की रस्म पूरी की थी। खाना वाना सब चीज़ें अपने रिश्तेदारों को किया, उन्होंने अपने घर पे कर लिया। मैंने कहा देखें, एक हमारी खुशी भी हो गई, और हमने जो है एक बजट भी कर लिया कि ठीक है हमारी ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। वही पैसा बच्चे ने आगे घूमने के लिए, उम्रे के लिए कहा कि मैं उम्रे पे जाऊंगा, ये मेरा खर्चा वहां काम आएगा, हम क्यों अपना एक्सेस पैसा खर्च करें। ये बहुत ही उम्दा बात आपने किया। और ये तो बल्कि मैं इस पॉइंट पे कहना भी चाहूंगी कि लोग जाहिर है अपने हनीमून के लिए या घूमने फिरने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, तो उसमें अगर आपका मौका लगे और आप समझते हैं, तो उम्रे पे जाना जो है ना, वो किसी भी घूमने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जाकर जो आपस का रिलेशनशिप है और जो बहुत सी ज़िंदगी के हकायक हैं, और उस लेवल पे आपको पता चल जाए जब शादी हुई है और आप गए हैं, तो वो बड़ा एक खूबसूरत चीज़ हो सकती है। जी,
तो बहुत सारी चीजें, बस मैं ये कहती हूँ हमें जो रसूमात है ना, इनको चले अपने घर की हद तक महदूद रखें। अगर आपने खुशी मनानी है तो इसको बहुत ज्यादा लोगों में मत फैलाओ, क्योंकि देखें अगर हम तो अफोर्ड कर सकते हैं ये सब चीजें, लेकिन आपने वो सब नहीं लिया, पहनौनियां और वो सारी चीजें? पहनौनियों में देखें जोड़े तो उन्होंने अपनी खुशी से दिए थे, ये मैं नहीं कहूंगी कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि हमने कुछ भी आपने सब मना कर दिया सारी था, चीजें मैंने मना कर दी थी। तो वो मेरी समधन है ना, वो मेरी दोस्त बढ़ के हैं। पहले हम दोनों एक एक चीज शेयर करते हैं, वो बल्कि अपनी बेटी से खुद कुछ नहीं कहती, मुझे कहती हैं कि आप दोनों का रिलेशन इतना अच्छा है कि आप जो बात है ना आप दोनों मिलके करें, जो भी करना है। तो मैं और मेरी बहू वो अपनी माँ से इतना नहीं करती जितना, अभी हमें टाइम भी इतना नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ उसकी अटैचमेंट इसलिए ज्यादा है कि देखें कभी कभी जब बच्ची घर आती है ना तो हमें उसको एक स्पेस देनी चाहिए। हाँ, अच्छा ये दूसरा वाला है ना, इस पे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम दोबारा आ जाते हैं अब ये गिफ्ट्स और रसूमात और सारी चीज़ों पे। और आपने बड़ी सारी बातें हमें ऑफ एयर भी बताई, तो अब ज़रा ऑन एयर करें। अच्छा देखिए नुसरत जी, टॉपिक बहुत अच्छा है। और पता है कि ये जो जितनी भी शादी ब्याह की रसूमात होती हैं, चाहे वो पहनावनियाँ हो, चाहे वो गेट रुकाए हो, चाहे वो दूध पिलाए हो, चाहे जूता छुपाई हो, ये खट्टी मीठी रसूमात कहलाई जाती हैं। इससे मोहब्बतों का इजहार भी होता है, इसी में थोड़ी सी नाराज़गियाँ भी होती हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, दोनों फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, लेट्स गो सेलिब्रेशन। लेकिन अगर आपकी सेलिब्रेशन से आपके कुछ अजीज़ व अकारिब, वो बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हसरत का शिकार हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं अब मेरी अगले महीने मेरी बच्ची की शादी है या अगले साल मुझे शादी करनी है तो मुझे भी पहनावनियाँ, ख़ासतौर पर पहनावनियों पर बड़ी बातें होती हैं कि लड़की के घर से लड़के के घर वालों को जोड़े आते हैं। इमीडिएट जो रिलेशन होते हैं, माँ बाप बहन बेटी वगैरह, उनके तो आती हैं, लेकिन उसमें खाला चच्ची फुप्पी, हाँ, तो क्या बता इससे भी दिया जाता है ना घर वालों को, लड़के वालों की तरफ से कि मेरी इतनी बहनें हैं, हाँ, और इनकी इतनी बहनें हैं और उसकी इतनी मामियां हैं और इतनी चाचियां हैं और ये, और हमारे यहाँ तो बहुत बुरा मनाया जाता है। लेकिन एक बात बताएं, इससे पहले चाची ने, मामी ने, खाला ने कपड़े नहीं पहने क्या? या उस एक जोड़े के इंतजार में वो कई साल तक बैठी रही, या वो एक जोड़ा उन्होंने शादी में पहनना है वरना शादी नहीं होगी। शादी में, हालांकि वो शादी में पहनने वाले कपड़े नहीं होते, वो आपको कैजुअल अच्छे ड्रेसेस दिए जाते हैं, मगर उसमें भी मीन मेक होता है। ये क्या दे दिया? अभी देखें रिसेंटली क्या हुआ, मेरे भाई की शादी, पहनते ही नहीं, हम नहीं पहनते ऐसे कपड़े। नुसरत मेरे भाई की शादी, वो शादी मैंने कराई थी, ठीक है, जावेद भाई की शादी की बात। तो वहाँ से पहनौनियाँ आई माशाल्लाह एक अटैची में, और सारी चीज़ों की मैं लुक आफ्टर कर रही थी। तो फिर मैंने बहनों को इन्फॉर्म किया कि आप लोगों के जोड़े आए हैं, तो आप लोग आ जाएं किसी दिन, तो सब हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबको जो जो आए थे वो दे दिए। तो सबने पूछा तुम्हारा क्या है? मैंने कहा ये नाम लिखा हुआ इसमें साड़ी है, मैं वेयर करती हूँ साड़ियाँ, तो उन्होंने मुझे साड़ी दी। तो अच्छा, उस पर एक बहन ने कहा अच्छा तुम्हारी तो बनारसी साड़ी है, अच्छा मेरा सूट, हाँ बेबी तुम चेंज कर सकती हो। ये सब तो ये यार आपको पसंद है तो आप ले लें। अच्छा, मुझे समझ में एक बात नहीं आती कि हम दिमागी तौर पे मैच्योर कब होंगे? नहीं, कुछ चीजें हमें वैसे इंटरेस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन क्योंकि वो आपकी है तो इंटरेस्ट कर रही होती है। हाँ, ये भी होता है, कुछ पर्सनालिटी का वो भी होता उस रिश्ते के हवाले से मेरा रिलेशन था तो मुझे उन्होंने प्रेफर किया, आगे मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये बात थी कि वो दी चीज गिफ्ट होता है, चाहे वो बहुत कीमती हो चाहे वो नॉमिनल, लेकिन अगर वो किसी के ऊपर बर्डन है, किसी बाप पे, किसी भाई पे या किसी माँ पे, तो हमें ऐसी और ये बोलना ही नहीं चाहिए ना। कोई खुद से चले अगर करना चाहता है और तोहफा देना चाहता है, वो अलग बात है, तोहफा तो आप नहीं रोकते, लेकिन खुद से जो लिस्ट बता दी जाती है, आप क्योंकि मैच मेकिंग करती रही हैं, आप बताएं क्या क्या चीजें आजकल बहुत इन हैं जो लोग एक दूसरे से मांग रहे हैं? मेन चीज़ होती है लड़की वालों का बैकग्राउंड देखना होता है। हाँ। अच्छा बैकग्राउंड हो, लड़की किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और उसको घर अपना है, घर अच्छा, लड़की का घर अपना जरूरी है। हाँ, यानी कि उनके फादर का घर होना चाहिए, रेंट वाले घर पे रिश्ता नहीं हम लोग करेंगे। क्यों? बस ये एक बिला वजह की डिमांड। बाद में हम कहते हैं निकाह को आसान बनाओ, क्योंकि निकाह बेस है। शादी के मामलात में ये चीज़ें सब फर्जी हैं, हमारे लिए बिल्कुल ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती। हम कहते हैं निकाह को आसान बनाओ। निकाह जब ही आसान बनेगा जब आप ऐसी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और माशाल्लाह अस्मा के फैमिली में मैंने काफ़ी सारी शादियां करवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मुझे फ़ख्र होता है अस्मा पे कि ऐसी फैमिलियां हमारे लिए बहुत भाई से फ़ख्र होती है, हम फ़ख्र से बताते भी हैं। ये तो अच्छी बातें तो पता चल गई ना। वो लिस्ट तो बताएं वो जो लोग लिस्ट- आजकल मांगते हैं, जो क्या लिस्ट मांगते हैं? लिस्ट में एक तो लड़की का घर अगर है, उसकी फैमिली में लड़की जॉब करती है, वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जॉब करती है तो यानी कि अगर वो जॉब करती है तो हमारी फैमिली में अच्छा सा यानी कि देना लेना कुछ अच्छा चल जाएगा। डिमांडिंग प्रपोजल, डिमांड बहुत ज़्यादा। अब जब उनकी डिमांड आती है फिर हम अपनी डिमांड बताते हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए परेशानियां लाक हो जाती अच्छा, हैं। इसमें बताते हैं कि जी जहेज में ये आना जहेज चाहिए में- या गाड़ी जी। लेकर आए या हमारे यहाँ ये सिस्टम होता है या बिल्कुल। हमारे इतना सोना चढ़ाया ऐसा जाए, ही जो है। इसी तरह के जुमले वो बोले जाते बताया हैं ना। जाता है एज ए मैच मेकर। हम लोग ज्यादातर हम इन होते हैं, हम कहते हैं हाँ। आप लोग डायरेक्ट फैमिली में बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजों पे क्लश पड़ जाता है। तो फिर वो फैमिलियां हमें ही बताती हैं, हम कहते हैं हम खुद गाइड कर देंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो पता चलता है वो हमें कहते हैं कि जनाब अगर आप ऐसा कीजिएगा, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ मंगनी होती है ना, तो हमारी मंगनी में इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जहाँ पे शादी में एक छोटी सी मंगनी और बड़ी मंगनी, फिर उसके साथ वो थाल, फिर उनके साथ वो छोटी बड़ी चीज़- मंगनी अलग होती है। जी। और फिर अच्छा, उसमें जो छोटी और बड़ी मंगनी में फर्क क्या है? वो छोटी और बड़ी मंगनी में ये फर्क होता है कि उस छोटी मंगनी में पहले थोड़े से इमीडिएट रिलेशन आके बातचीत तय करते हैं, सारा मिठाई महर खिला तय होगा दिया। चाहिए। फिर एक ग्रैंड इवेंट होता है नहीं, जिसमें अस्मा, कई सौ लोग नहीं, अफराद नहीं, होते नहीं, हैं। वो चीज़ नहीं है। फिर? नहीं, उनका क्या है, छोटी मंगनी हम ये कह रहे हैं कि जिसमें जो है हमारे बस 5 थाल होंगे, वैसे हमारे 7 थाल होते हैं। छोटी मंगनी, हल्की मंगनी जो है हम ये कर रहे हैं। हमारी बड़ी मंगनी अलग होती है, 5 थाल होंगे जिसमें एक माइक्रोवेव ओवन होगा, उसके साथ 5 किलो मिठाई, एक हमारे साथ थाल होगा उसमें 5 स्त्रियां होंगी, तो उसके साथ 2.5 किलो मिठाई, एक होगा आइसक्रीम सेट। नहीं, इस तरह 5 ये इस तरह 5 उन्होंने थाल ड्राई की क्लीन की पाँच दुकान थाल के पैकेज है, ओके। हाँ, और हम लड़के जो है ना, हमारे यहाँ लड़के की कपड़े नहीं दिए जाते, तो वो हमारे यहाँ गिन्नी दी जाती है सोने की। हाँ गिन्नी दे। तो वाकई? अशरफी। हाँ गिन्नी दी। जी। अच्छा, वो दे के तो कपड़े आएंगे उसके? नहीं 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 नहीं, कपड़े नहीं आएंगे। कपड़े की बस बिहार वही वो है। लड़के के लिए आप 5 अशरफियां दे दीजिएगा। अब वो कितने ग्राम की है, वो मेरे ग्राम भी। प्रोड्यूसर ने जैसे ही सुना ना कि लड़के को इतना सोने की, वो कह रहा फौरन वो करा कह रहा दो। ब्रेक ले ले भाई, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो यहाँ चीख तो नहीं मारी अंदर। यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। वो पैनल पे हमारे लोग जो है वो सारे मतलब दिल बर्दाश्ता होके इधर उधर हो गए। उन्होंने कहा अभी तो क्या प्रोग्राम मंगनियाँ, कर रहे हैं आप लोग? अभी तो एक सिर्फ ब्रेक आ गया, मंगनियाँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं।